नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी ने 52 जुम्मा एक होली वाला बयान क्या दिया, इस पर सियासी पारा हाई हो गया और उसके बाद से ही हर कोई उनको घेरने में लगा हुआ था। हालांकि इस बीच उनका बयान कितना सही कितना गलत, ये हम लगातार आपसे भी पूछ रहे हैं। एनएमएफ न्यूज के संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से राय भी मांग रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादातर अनुज चौधरी के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन अब रही सही कसर पूरी कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही। जी हां, एक कॉन्क्लेव में उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई ये बयान आप कैसे देखते हैं, या ये जो बयान सामने आया है इसको लेकर विरोधी दल सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि इसमें गलत क्या है। ये सच है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अनुज चौधरी का भी समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहलवान है, वो तो इसी तरीके से बोलेगा हमारा जो अधिकारी है। बताते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बात शुरू हुई और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली वर्ष में एक बार होती है और प्यार से लोगों को यही समझाया गया। उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली होने दो, 14 मार्च को होली है, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ लेना। बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़नी है। नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना ही है तो फिर रंग से परहेज ना करे। अगर रंग से परहेज है तो अच्छा होगा घर में रहे। पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई है। हमारा जो वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रह चुका है, पूर्व ओलंपियन भी है। पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आपको बताते चले, सीओ अनुज चौधरी ने सीधे सीधे कह दिया था कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 52 जुम्मा पूरे साल में पड़ते हैं, साल में एक बार होली आती है। अगर किसी को लगता है कि होली वाले दिन बाहर निकलने से उस पर रंग पड़ जाएगा और उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो बाहर ना निकले। ये सलाह अनुज चौधरी देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ था। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। मसलन अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कह दिया था कि भाई अगर अधिकारी ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सौहार्द कैसे बनेगा। रामगोपाल यादव ने कहा था कि इस तरीके के बयान, अगर हमारी व्यवस्था बदलेगी तो हम ऐसे लोगों को जेल में डाल देंगे। दूसरी तरफ मौलाना इस पर लगातार टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। सबको इंतजार था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या रुख होगा। और लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने भी एक कॉन्क्लेव में साफ कर दिया है कि कुछ भी गलत अनुज चौधरी की तरफ से नहीं बोला गया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? आप कितने सहमत हैं योगी आदित्यनाथ के बयान से, अनुज चौधरी के बयान से? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए।